नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि महिलाएं के अंदर जो प्रेगनेंसी होता है, तो कौन सा समय ऐसा होता है कि जो कि हेल्दी प्रेगनेंसी उन लोग के अंदर हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होता है तो उसके लिए क्या चाहिए कि एक हेल्दी एग चाहिए। जो अंडा जो होता है, अंडा का जो अंदर निर्माण होता है वो हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर हेल्दी एग नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो बेबी का जो डेवलपमेंट होगा, जो बच्चा जो अंदर जो बनता है, वो क्या है कि वो बिल्कुल अच्छा बच्चा नहीं बनेगा। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई एनोमलीज हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का यहाँ से मुंह कान कटे हुए देखते होंगे, बच्चा छोटा है या फिर हाथ पैर छोटा है, मैंने इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक हेल्दी एग होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी एग रहने के लिए क्या चाहिए कि एक सही समय पे प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए। मतलब कि जो एज होता है प्रेगनेंसी करने का, जिससे बच्चा पैदा करने का, जिस समय हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो एक हेल्दी जो एग माना जाता है 25 साल, मिनिमम 25 साल तक का जो होता है, 25 से 30 साल तक का जो एज होता है, इस समय तक जो एग का जो डेवलपमेंट होता है, जो बहुत हेल्दी एग डेवलप होता है। इस समय का जो बच्चा कंसीव होगा, जो भी प्रेगनेंसी होगा, ये बहुत हेल्दी होगा। लेकिन जब आफ्टर 30, जैसे 30 साल के बाद जो भी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो उनका जो एग का जो क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी धीरे धीरे घट जाता है। क्या होता है कि मेल के अंदर तो डेली स्पर्म बनता है, डेली मिलियन में स्पर्म बनता है, मिलियन स्पर्म बनता है, इसीलिए तो बोला जाता है कि मेल मिलीनियर्स हैं। लेकिन जो फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि उनका एक लिमिट मात्रा में एग होता है। जैसे जब फीमेल जब जन्म लेती है तो उस समय का तकरीबन तकरीबन 10 मिलियन होता है। जैसे जैसे वो प्यूबर्टी आती है तो घट के कुछ हज़ार में 10,000 15,000 तक ऐसे रह जाता है। और उसमें से भी जो हेल्दी एग जो रिलीज होता है, जो फर्स्ट पीरियड आता है, वहाँ से एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एग रिलीज होते 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 जब वो ऐसा एज में पहुँचती है, जैसे 25 साल 20 साल के एज जो होता है, तो यहाँ पे सबसे मैच्योर माने कि सबसे ज़्यादा हेल्दी एग जो होता है यहीं पे रिलीज होता है। तो इस समय प्रेगनेंसी होगा, इस समय लोग कंसीव करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, मीटिंग करेंगे, तो इस टाइम पे जो बच्चा डेवलप होगा बहुत अच्छा होगा। और ऐसे क्या होगा, नहीं तो फिर बाद में, जैसे आजकल क्या होता है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग अपना आप को सोचते हैं कि बाद में हम बच्चा कर लेंगे, तो उस समय उनको भी प्रॉब्लम होगा और बच्चा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एग का क्वालिटी घट जाएगा। तो इसके बाद धीरे धीरे एग का क्वालिटी घटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सही समय पे अगर प्रेगनेंसी कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, माने कि कौन कौन सा और भी कारण होता है कि जिसमें एग जो होता है, आपको पता चलेगा कि एग का क्वालिटी सही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आप प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, आप कंसीव कर लिए, कंसीव करने के बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो गया या फिर एबॉर्शन हो गया। तो इस टाइम क्यों होता है, तो ये जो होता है गुड एग न रहने के कारण ऐसा होता है, मतलब कि हेल्दी एग जो होता है वो नहीं रहने के कारण होता है। इसका कौन कौन सा कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, आपका पीरियड इरेगुलर है, जैसे कि आपका पीरियड महीने में जैसे समय पे नहीं आता है, 28 दिन का जो साइकिल होता है या फिर 32 दिन का साइकिल होता है, तो साइकिल पे आपका पीरियड नहीं आता है। उसमें भी आपका फ्लक्चुएसन हो रहा है, कभी 15 दिन पे आ रहा है, कभी 28 दिन पे आ रहा है, कभी 34 दिन पे आ रहा है, कभी 30 दिन पे आ रहा है। अगर इस तरह से आपका पीरियड आ रहा है तो समझ जाइए कि एग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर हार्मोनल का स्थिति खराब है। तो इस संदर्भ में क्या करना है आपको कि अपने डॉक्टर से जाके गायनोकोलॉजिस्ट को बताना है कि हाँ मैम, हमको इस तरह का प्रॉब्लम है, और उनको बताने के साथ आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको इलाज करेंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ का ना इलाज पॉसिबल है। इसके बाद क्या होता है कि लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, जैसे कि समय पे खाना नहीं, समय पे उठना नहीं, तो ये सब भी कारण जो होता है कि एग का निर्माण करने में बहुत दिक्कत होता है। लोग क्या होते हैं कि आजकल हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो डाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जैसे मान लीजिए प्रोटीन कम ले रहे हैं, विटामिन्स कम ले रहे हैं,
फाइबर कम ले रहे हैं, लेकिन आपको तो शरीर को चाहिए ना, क्योंकि अंदर में क्या होता है, जैसे फीमेल के अंदर क्या होता है कि हर एक महीना एक एग रिलीज होगा, मेंस्ट्रुएशन आएगा, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है। और ब्लड लॉस हो रहा है और आप उसको पूर्ति नहीं कीजिएगा तो कहाँ होगा कि एक नुकसान ही होगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान बहुत देना है, नहीं तो आगे चल के क्या होगा कि बच्चा जो कंसीव करना होता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है, उसमें दिक्कत आती है और फिर आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बहुत सारा टेस्ट करवाएंगे, खर्च होगा। तो ये छोटे छोटे चीज़ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो अभी से ही, जैसे क्या होता है कि जिस समय आप का होश हो गया कि हाँ इन सब चीज़ के बारे में जानने लगे कि प्रेगनेंसी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरकोर्स क्या होता है, तो इस सब चीज़ के बारे में जानने लगे, तो इसके बाद प्रति आप अवेयरनेस दिखाएं कि हमको अब एग है या फिर स्पर्म है, फीमेल के अंदर जो स्पर्म होता है, तो उसके बारे में भी वो जाने कि उसको किस तरह से वो अच्छा बनाए, किस तरह से वो हेल्दी बनाए, ताकि आगे चल के जो उनका जो जनरेशन आने वाला है उसमें दिक्कत ना हो। नहीं तो अभी जो हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो देखिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनमें एनोमलीज होती है, किसी का हाथ नहीं है तो किसी का 2 कान है, किसी का आँख है। जो फीमेल जो जन्म लेती है उनमें तो वेजाइना कभी नहीं होता है, तो यूट्रस है लेकिन वेजाइना है, यूट्रस नहीं है, तो इस तरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक सही से नहीं रहने के कारण, क्योंकि ये सारा चीज़ क्या होगा कि क्रोमोजोम पे ही इफ़ेक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ का जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज करके भी आप बता सकते हैं। और कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर दें या फिर व्हाट्सअप कर दें, ईमेल कर दें, आपको सुझाव दिया जाएगा, जैसा रहेगा आपको बताया जाएगा कि किसके पास जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें भी आगे बढ़ाने का मौका दीजिएगा। धन्यवाद।